हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द हो गया, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव एवं तत्सम हो गया, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, आज है सैटरडे के दिन रहता है क्लास का रिवीजन। जितना आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा उतना क्या रहता है, रिवीजन रहता है आज। तो और ध्यान रखिएगा, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है 4 बजे तक आपको क्लास प्रोवाइड की जाती है। 4 PM टाइमिंग क्या है क्लास की, जो आपको प्रोवाइड करने की 4 PM है। ध्यान रखिएगा क्लास की टाइमिंग। तो सबसे पहले आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो विलोम शब्द है, विलोम शब्द का रिवीजन कराया जाएगा। सबसे पहले क्या है, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में पहले ध्यान रखिएगा, शब्द है उसके बाद उसका विलोम है। तो पहला शब्द क्या है, गुप्त है। गुप्त मतलब सीक्रेट। गुप्त का जो विलोम होता है प्रकट। गुप्त का विलोम प्रकट होता है। गौड़, गौड़ का विलोम मुख्य होता है। गौरव, गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव। ग्रामीण, शहरी या नागरिक, ग्रामीण, शहरी या नागरिक। गुप्त, प्रगट, गौड़, मुख्य, गौरव, लाघव, ग्रामीण, शहरी अथवा नागरिक। आगे बात करें, आगे क्या है, गगन। गगन का तात्पर्य आकाश से होता है। तो गगन का जो विलोम होता है धरती अथवा पृथ्वी। ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम क्या होता है, मुक्त। ग्रस्त का विलोम क्या होता है, मुक्त होता है। गरिमा, गरिमा का विलोम क्या होता है, लघिमा होता है। घात, प्रतिघात, घृणा, स्नेह, घृणा, स्नेह। गगन, धरती अथवा पृथ्वी। ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। गरिमा, लघिमा, घात, प्रतिघात, घृणा, स्नेह, प्रेम। आगे बढ़ें, आगे क्या है, घाटा। घाटा का जो विलोम होता है मुनाफा। घाटा लॉस होना, मुनाफा लाभ होना। चेतन, चेतन वर्तमान में अर्थात जो आपके करंट मन में रहे वही है चेतन। अचेतन जो आप भूल जाएं वही अचेतन है। तो चेतन चेतना में रहे, अचेतन जो चेतना में न रहे वही अचेतन होता है। तो चेतन का विलोम क्या होता है, अचेतन अथवा जड़। अगला जो शब्द है चिरंतन। चिरंतन का जो विलोम होता है नश्वर। चिरंतन का तात्पर्य क्या है, प्राचीन से है। चिरंतन का जो तात्पर्य होता है प्राचीन हो गया अथवा पुरातन। प्राचीन, पुरातन। तो चिरंतन का तात्पर्य क्या है, बहुत दिनों से चला आने वाला वही प्राचीन होता है, वही पुरातन होता है, वही चिरंतन होता है। तो चिरंतन का तात्पर्य किससे है, प्राचीन अथवा पुरातन से है। जबकि इसका जो विलोम होता है नश्वर होता है। नश्वर का तात्पर्य क्या है, नष्ट होने वाला अथवा जो शाश्वत ना हो, अर्थात जो शाश्वत ना हो। शाश्वत क्या होता है, सदैव रहने वाला क्या होता है, शाश्वत होता है। शाश्वत क्या है, शाश्वत, ध्यान रखिएगा, शाश्वत क्या होता है, सदैव, सदैव रहने वाला वही शाश्वत होता है। तो जो शाश्वत ना हो, जो शाश्वत नहीं है वही तो है नश्वर, अर्थात नाशवान अथवा नष्ट होने वाला वही नश्वर है। और जो शाश्वत है, शाश्वत का तात्पर्य किससे है, सदैव रहने वाला शाश्वत होता है। जबकि जो शाश्वत ना हो, ना शब्द ध्यान रखिएगा, तो अर्थात नश्वर। अगला जो शब्द है, अगला शब्द है चतुर। चतुर का विलोम क्या होता है, चतुर का विलोम मूढ़ अथवा मूर्ख होता है। चुस्त, चुस्त का विलोम सुस्त होता है, ढीला होता है, शिथिल होता है। कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया गया था। तो शिथिल का पर्यायवाची क्या है, ढीला है, सुस्त है, मंद है, आलसी है। तो किसका पर्यायवाची है, शिथिल का पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, शिथिल का पर्यायवाची क्या है, ढीला है, सुस्त है, मंद है, आलसी। किसका पर्यायवाची है, तो शिथिल का पर्यायवाची है। और ये सब किसके विलोम है, तो चुस्त के विलोम है। अगला जो शब्द है छली। छली का विलोम क्या है, निश्छली, निष्कपटी, निश्छली, निष्कपटी। जड़, जड़ का विलोम क्या है, चेतन। जड़ क्या है, जो भूल जाए वही जड़ है, अर्थात जो चेतन है, चेतना में रही वही क्या है, चेतन है। जंगम, जंगम का जो विलोम होता है अस्थावर। जंगम का विलोम क्या होता है, अस्थावर। अस्थावर का तात्पर्य क्या है, स्थिर। अस्थावर का तात्पर्य क्या है, स्थिर है, अटल है,
अचल है। अचल का तात्पर्य किससे है? स्थिर से है। और अचल किसका पर्यायवाची है? ध्यान रखिएगा, पर्वत का पर्यायवाची अचल होता है। अस्थावर का भी पर्यायवाची स्थिर, अटल, अचल हो गया, निश्चल हो गया, अचल हो गया। तो किसके पर्यायवाची हैं? अस्थावर। जंगम क्या है? जंगम जो चल सकता हो वही जंगम है, जो चल सकता हो वही जंगम है। अस्थावर क्या है? जो नहीं चल सकता वही अस्थावर है, अर्थात स्थिर होना, कांस्टेंट होना। जन्म, जन्म का विलोम क्या होता है? मृत्यु होता है। जन्म का विलोम मृत्यु। अगला जो शब्द है जीवन, जीवन का विलोम मरण होता है। जीवित, जीवित का विलोम क्या होता है? मृत होता है। जन्म, मृत्यु, जीवन, मरण, जीवित, मृत्यु। अगला जो टॉपिक है वर्तनी शुद्ध। सबसे पहले अशुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? शुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। तो सबसे पहला जो शब्द है आगामी। आगामी क्या है? अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध शब्द क्या होता है? आगामी। आगामी क्या है? शुद्ध शब्द है। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। तो अंतर्धान, धान वही है, धान का सीजन अभी था, वही धान, ध्यान रखिएगा। तो अंतर्धान होता है, जबकि ध्यान नहीं। ध्यान कंसंट्रेशन नहीं, इसमें ध्यान है, ध्यान लगाना। तो वो ध्यान क्या है? अशुद्ध है, जबकि धान होता है क्या होता है? शुद्ध होता है। तो अंतर्धान शब्द जो होता है शुद्ध होता है। आगामी शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है। अमावस्या, तो अमावस्या में कौन सा सा रहेगा? दोनों बोलने में सेम है, लेकिन सा का डिफरेंस है। तो कौन सा सा सही रहेगा? तालु वाला सा क्या है? गलत शब्द है, जबकि इसमें कौन सा सा? दंती सा या दंत सा क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है अमावस्या में। आधीन, आधीन शब्द क्या है? अशुद्ध है, जबकि अधीन क्या है? शुद्ध शब्द है। और यही डिस्कस कर ले कि अधीन शब्द क्या है? तत्सम है, ध्यान रखिएगा, तत्सम है। और ये आधीन शब्द क्या है? तद्भव है। यही ध्यान रखिए, जो तद्भव है वह गलत है और जो तत्सम है वह सही है। यहीं से आपको तद्भव और तत्सम भी रिलेट कर लिए आपने, और शुद्ध और अशुद्ध शब्द रिलेट कर लिए। तो अशुद्ध शब्द तद्भव है और शुद्ध शब्द क्या है? अधीन का, वह तत्सम है। अगला जो शब्द है आकांक्षा। आकांक्षा क्या है? शुद्ध है। आकांक्षा क्या है? शुद्ध है, जबकि आकांक्षा क्या है? गलत है। तो आकांक्षा, आकांक्षा क्या है? शुद्ध शब्द है। आगे बात करें, आगे जो शब्द है, अगला शब्द है आर्द्र। आर्द्र क्या है? शुद्ध शब्द है। आर्द्र क्या है? शुद्ध शब्द है। आह्लाद, आह्लाद क्या है? अशुद्ध शब्द है, जबकि आह्लाद क्या है? शुद्ध शब्द है। ध्यान रखिएगा, आह्लाद क्या है? अशुद्ध है, जबकि आह्लाद क्या है? शुद्ध शब्द है। इकट्ठा, इकट्ठा शब्द ध्यान रखिएगा, शुद्ध शब्द है, जिसमें टा का प्रोनाउंसिएशन होता है। आधा टा और पूरा ठ रहे, आधा टा और प्लस पूरा ठ रहे, वही शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। उपरयुक्त, उपरयुक्त क्या है? शुद्ध शब्द है, जबकि उपरोक्त क्या है? अशुद्ध शब्द है। ध्यान रखिएगा, उपरयुक्त क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है, जबकि उपरोक्त क्या है? अशुद्ध शब्द है। अगला शब्द है उत्पात। उत्पाद, उत्पात शब्द में क्या? हलंत वाला शब्द क्या होता है? रॉन्ग होता है, जबकि पूराता जिसमें रहता है वही उत्पात सही होता है। अगला शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल आप सभी जानते हैं, वही उज्ज्वल क्या है? जिसमें आधा जा और पूरा जा, सॉरी, दोनों आधा जा रहे और वह क्या रहे? पूरा रहे, वही उज्ज्वल क्या होता है? सही होता है। उपलक्ष्य, जिसमें गोल वाला लक्ष्य रहे, वही लक्ष्य क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। तो गोल वाला लक्ष्य, ये गोल है, गोल वाला लक्ष्य, तो ध्यान रखिएगा उपलक्ष्य। उपलक्ष्य क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। उन्मीलित, उन्मीलित, उन्मीलित क्या है? शुद्ध शब्द है। कलश, कलश शब्द ध्यान रखिए, जिसमें तालु सा होता है वही कलश शुद्ध शब्द होता है, जबकि कैलाश आप देखेंगे, कैलाश में आपको कौन सा? दंत सा रहना चाहिए, अर्थात दंती सा कैलाश में सही होता है, लेकिन कलश में, कलश में आप देखेंगे कौन सा सा? तालु वाला सा कलश सही होता है। तो कैलाश और कलश ध्यान रखिएगा दोनों शब्द को, कि जिसमें दंत सा रहे कैलाश में वही कैलाश सही होता है, और
कलश में जिसमें तालु सा रहे वही कलश सही होता है। अगला जो शब्द है कालिदास, बोलने में क्या कहते हैं सब लोग कालिदास, लेकिन शुद्ध क्या होता है कालिदास होता है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध जो शब्द होता है कालिदास होता है। अगला जो शब्द है कैलाश, अभी आपके साथ डिस्कस किया गया। नेक्स्ट जो शब्द है कार्यक्रम, कार्यक्रम जो होता है सही होता है सीरियल वाला क्रम, वही सीरियल से क्रम जो चलता है वही कार्यक्रम, कार्य के क्रम। तो कार्यक्रम क्या है शुद्ध शब्द है। कंकड़ शब्द क्या है शुद्ध शब्द है कंकड़, जबकि कंकन क्या है अशुद्ध शब्द है। तो कंकड़ शब्द क्या है शुद्ध शब्द है। आइए डिस्कस करें अगला जो टॉपिक है, रिवीजन करें। अनेक शब्दों के एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में जानते हैं। तो अगला जो शब्द है आशावादी, आशावादी क्या है जो भविष्य के प्रति आशावान हो वही आशावादी होता है। आत्मकथा, आत्मकथा आप जानते हैं अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास क्या होता है आत्मकथा होता है। अगला जो शब्द है आलोचक, आलोचक क्या है आलोचना करने वाला वही आलोचक है। और आलोचना क्या है, बात करें आलोचना की तो किसी व्यक्ति के गुण अथवा दोष की चर्चा करना वही क्या है आलोचना। तो आलोचक जो आलोचना करे वही आलोचक होता है। आद्योपांत, आद्योपांत क्या है आदि से अंत तक क्या होता है आद्योपांत होता है। आकाशगामी, आकाशगामी क्या है आकाश में गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला आकाशगामी। आकाशचारी क्या है आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी होता है। अगला जो शब्द है आजन्म, जीवन भर या जन्म भर, तो जीवन भर अथवा जन्म भर वही आजन्म होता है। आत्मनिर्भर जो अपने पैरों पर खड़ा हो अथवा जो स्वयं के पैरों पर खड़ा हो वही क्या होता है आत्मनिर्भर। आभारी, आभार मानने वाला आभारी। आनुवांशिक, आनुवांशिक क्या है जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो वही आनुवांशिक है। आमरण, मरते दम तक। आक्रांत, जिस पर आक्रमण किया हो वही आक्रांत है। अनाक्रांत क्या है जिस पर आक्रमण न किया गया हो। अगला जो शब्द है आशु कवि, आशु कवि क्या है वह कवि जो तत्काल क्या करे कविता कर सकता हो वही आशु कवि है। आशुलिपि क्या है आशुलिपिक क्या है वह क्लर्क जो आशुलिपि अर्थात जिसे इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टाइपिंग, आप टाइपिंग से रिलेट करवाया गया था तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट हैंड टाइपिंग वही आशुलिप होता है। जानता हो, जो व्यक्ति आशुलिपिक अथवा शॉर्ट हैंड जानता हो वही क्या होता है आशुलिपिक होता है। आत्मभिमत, आत्मभिमत क्या है जो स्वयं का मत मानने वाला हो वही आत्मभिमत होता है। अगला जो शब्द है आदिवासी, आदिवासी क्या है किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हों वही आदिवासी हैं। आधुनिकीकरण क्या है किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया क्या है आधुनिकीकरण है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तद्भव एवं तत्सम। आइए तद्भव एवं तत्सम का रिवीजन करें। सबसे पहले है तद्भव, उसके बाद है तत्सम। तद्भव क्या है हिंदी रूप है जबकि तत्सम क्या है संस्कृत रूप है। पहला जो शब्द है आज, तो आज शब्द क्या है तद्भव है, रोज आज आता है। रोज आप कहते हैं आज का दिन, आज का समय, आज कौन सा दिन है वही आज। आज शब्द ध्यान रखिएगा हिंदी रूप है अर्थात तद्भव रूप है, हिंदी रूप अर्थात तद्भव रूप है। जबकि इसका जो तत्सम रूप को क्या होता है अद्य होता है। क्या होता है अद्य, जिसे आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं अथवा यह किससे बना होता है आधा दा से प्लस किससे या से बना होता है तो इसे क्या बोलते हैं दिया। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दिया। तो अद्य क्या होता है आज का तत्सम होता है। अगला जो शब्द है आँख, आँख का जो तत्सम होता है अच्छी, अर्थात आँख कैसा शब्द है तो तद्भव है जबकि अच्छी तत्सम होता है। आलस, आलस शब्द क्या है तद्भव है जबकि आलस्य क्या है आलस्य शब्द आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आलस्य शब्द क्या है तत्सम है जबकि आलस तद्भव है। आक, आक शब्द का जो तत्सम होता है अंक होता है आस। आस कैसा शब्द है आस शब्द जो है तद्भव है जबकि आशा क्या है तत्सम है। किसी चीज़ की आशा करना तो आशा शब्द क्या है तत्सम है। ध्यान रखिएगा आप आशा करते हैं, अगर आप आशा करते हैं तो आशा शब्द ध्यान रखिएगा क्या है तत्सम है जबकि एक किसका तत्सम है तो आस शब्द का तत्सम है।
आम, आम का जो तत्सम होता है आम्र होता है। आसरा, आसरा शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि आश्रय, आश्रय शब्द आप प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, आश्रय शब्द प्रयोग करते हैं, तो आश्रय शब्द क्या है, तत्सम है। किसका तत्सम है, तो आसरा का तत्सम है। आत, आत शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि आंत्र क्या है, तत्सम है। किसका तत्सम है, तो आत का तत्सम है। नेक्स्ट शब्द है आंसू, आंसू शब्द का तत्सम क्या है, अश्रु है। आंसू शब्द का तत्सम क्या है, अश्रु है। अगला जो शब्द है आच, आच शब्द का तत्सम क्या है, अर्ची है। आंवला का तत्सम आम्ल का है। आधा का तत्सम अर्ध है। आप का तत्सम आत्मा है। आप का तत्सम क्या है, आत्मा है। अगला शब्द क्या है, आभूषण, आभूषण शब्द का जो तत्सम होता है आभूषण, आभूषण शब्द आप प्रयोग करते हैं जीवन में, तो जो जीवन में प्रयोग करते हैं वही शब्द क्या है, वह शब्द आभूषण शब्द क्या है, तत्सम है, जबकि इसका आभूषण का तद्भव क्या है, आभूषण है। आयसु, आयसु शब्द किसका तद्भव है, तो ध्यान रखिएगा आदेश, आप आदेश देते हैं तो आदेश शब्द क्या है, आदेश शब्द तत्सम है। किसका तत्सम है, तो आयसु शब्द का तत्सम है, अर्थात आयसु शब्द क्या है, तद्भव है। अगला जो शब्द है अधीन, अभी आपको बताया गया आधीन क्या है, अशुद्ध शब्द है, लेकिन ये क्या है, तद्भव है। अधीन क्या है, शुद्ध शब्द है, लेकिन ये क्या है, तत्सम है। इलायची, इलायची आप चाय में प्रयोग करते हैं वही इलायची है। इलायची शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इला क्या है, तत्सम है। किसका, इलायची का। इमली शब्द क्या है, इमली आप खाते हैं वही इमली है। इमली शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि अम्लिका क्या है, इसका तत्सम है। किसका, इमली का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विशेष एवं विशेषण। आइए विशेष एवं विशेषण का रिवीजन करें। सबसे पहले विशेष है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद विशेषण है। विशेष क्या होता है, संज्ञा होता है। विशेषण क्या होता है, उसकी विशेषता बताता है। तो पहला शब्द है अंत, अंत का जो विशेषण क्या होता है, अंतिम होता है। अंकुर का विशेषण अंकुरित, अंकुर शब्द कैसे रिलेट करवाया गया था, तो अंकुर शब्द आपको चना से रिलेट करवाया गया था। तो अंकुरित चना आप खाते हैं, खाने में अच्छा लगता है, वही अंकुरित क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है, उस चने की विशेषता बता रहा है। तो चना क्या है, चना, तो चना से रिलेट करवाया गया था। ध्यान रखिए अंकुरित शब्द क्या है, विशेषण है। किसका, अंकुर का विशेषण है। अंग, अंग शब्द का विशेषण क्या है, आंगिक है। अंग किसको कहते हैं, शरीर, तो वही अंग है। तो अंग शब्द क्या है, विशेष है, संज्ञा है, जबकि आंगिक शब्द क्या है, विशेषण है। अंकन, अंकन शब्द क्या है, विशेष है, जबकि अंकित किसका विशेषण है, अंकन का विशेषण है। अणु, अणु शब्द का विशेषण क्या है, आणविक होता है। अगला शब्द क्या है, अभिषेक, अभिषेक शब्द का जो विशेषण अभिषिक्त है। अवश्य शब्द का विशेषण आवश्यक है। अनुभव शब्द का विशेषण अनुभवी। माता पिता क्या है, कैसे रिलेट करवाया गया था, अनुभवी। माता पिता क्या होते हैं, अनुभवी होते हैं, आपसे ज़्यादा क्या होते हैं, अनुभवी। तो अनुभवी शब्द क्या है, विशेषण है। किसका, अनुभव का विशेषण है। आपको अनुभव है, लेकिन माता पिता क्या है, अनुभवी हैं। अनुपात, मैथ से रिलेट, आप जब मैथ में अनुपात लगाएं तो अनुपात शब्द क्या है, विशेष है, अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, आनुपातिक है। अन्याय शब्द क्या है, अगर आप पर अन्याय हो, वही अन्याय शब्द क्या है, विशेष है, अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, अन्यायी है। अगला जो शब्द है अपेक्षा, अपेक्षा का जो विशेषण होता है अपेक्षित होता है। अभ्यास, आप अभ्यास रोज करते हैं, किसी ना किसी चीज़ का आप अभ्यास करते हैं, चाहे मैथ लगाएं या आप जो हिंदी पढ़े हों उसका रिवीजन करें, वही अभ्यास है। तो अभ्यास करना अर्थात बार बार दोहराव करना, वही अभ्यास शब्द क्या है, अभ्यास शब्द क्या है, इसका जो विशेषण होता है अभ्यासी, और अभ्यास शब्द क्या है, विशेष है, संज्ञा है। आगे बात करें अध्यात्म, अध्यात्म शब्द का विशेषण क्या है, आध्यात्मिक है। अपकार शब्द का विशेषण अपकारी, अपकारी शब्द क्या है, विशेषण है। किसका, अपकार का। अज्ञान शब्द का विशेषण अज्ञानी। अतिरंजन का विशेषण अतिरंजित होता है। अध्ययन का जो विशेषण होता है अधीत होता है। ध्यान रखिएगा अध्ययन शब्द का विशेषण क्या है, अधीत है, और अध्ययन शब्द है क्या, विशेष है, संज्ञा है। आगे बात करें अनुमोदन, अनुमोदन शब्द का जो विशेषण होता है अनुमोदित। अनुमोदित शब्द क्या है, विशेषण है। किसका है, अनुमोदन का विशेषण है। और अनुमोदन क्या है, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है, अनुमोदन कहलाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। आइए पर्यायवाची शब्द
फटाफट रिवीजन करें। सबसे पहला जो शब्द है कुबेर। कुबेर सुनने में क्या लगता है? कुबेर धन से रिलेट लगता है, वही धन। तो कुबेर शब्द का आइए पर्यायवाची रिवीजन करें। यक्षराज, धनद, धनाधिप, धनपति, धनपाल, धनेश्वर, धनेश, नृपराज, अलंकेश, अधिपति, राज। राज ध्यान रखिएगा किसे कहा जाता है? कुबेर को। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? कुबेर का। राज किसका पर्यायवाची? कुबेर का। धनद, धनद शब्द किसका पर्यायवाची है? कुबेर का पर्यायवाची है। धनेश हो गया। यक्षराज किसका पर्यायवाची? तो कुबेर का पर्यायवाची। नृपराज किसका पर्यायवाची? तो कुबेर का पर्यायवाची। आगे बात करें कंचन। कंचन शब्द किसका पर्यायवाची? तो कंचन शब्द का आइए पर्यायवाची देखें तो सुवर्ण। सुवर्ण सोना, स्वर्ण, कनक, कुंदन, हिरण, जात रूप, हेम, हाटक। हाटक शब्द किसका पर्यायवाची? तो कंचन का। हेम किसका पर्यायवाची? तो कंचन का। जात रूप किसका पर्यायवाची? तो कंचन का पर्यायवाची है। आगे बात करें क्रोध। क्रोध शब्द का जो पर्यायवाची होता है, कोप होता है, कोह होता है, गुस्सा होता है और रोष होता है। कोप, कोह, गुस्सा, रोष, आमर्ष, आक्रोश, प्रकोप, प्रतिघात, तैस किसका पर्यायवाची? क्रोध का पर्यायवाची। तैस किसका पर्यायवाची है? क्रोध का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा तैस किसका पर्यायवाची? तो क्रोध का पर्यायवाची। अगला जो शब्द है खल। खल से कैसे? खल दुष्ट से इसका पर्याय होता है। तो खल का तात्पर्य क्या है? दुष्ट से। तो खल का पर्यायवाची क्या होता है? दुष्ट होता है, अधम होता है, पामर, नीच, सट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, नृशंस, पतित किसका पर्यायवाची है? तो खल का पर्यायवाची है। तो खल शब्द का पर्यायवाची दुष्ट हो गया, अधम, पामर, नीच, सट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, नृशंस, पतित। अगला जो शब्द है खग। खग का जो पर्यायवाची है बिहग है, बिहग, बिहंग, पक्षी, पंछी, परिंदा, द्विज, चिड़िया, शकुनी। शकुनी किसका पर्यायवाची? तो खग का पर्यायवाची। पखेरु किसका पर्यायवाची? खग का। खेचर किसका पर्यायवाची? तो खग का पर्यायवाची है। गगनचर, नभचर, अंडज, पतंग किसका पर्यायवाची है? तो खग का पर्यायवाची है। अगला जो शब्द है गणेश। अगला शब्द क्या है? गणेश। गणेश शब्द का जो पर्यायवाची क्या है? गणपति है, गणाधिप है, गजानन, विनायक, लंबोदर, गौरीनंदन, महाकाय। इनका जो काय क्या है? महा है अर्थात लंबा है, वही महाकाय किसका किसे कहा जाता है? तो गणेश को कहा जाता है। एक दंत गणेश को पार्वती नंदन है, इसलिए इन्हें पार्वती नंदन गणेश को कहा जाता है। मोदक दाता, मूषक वाहन। मूषक किसका वाहन है? तो गणेश जी का वाहन है। तो गणापति, गणाधिप, गजानन, विनायक, लंबोदर, गौरीनंदन, महाकाय, एकदंत, पार्वती नंदन, मोदक दाता, मूषक वाहन किसका पर्यायवाची है? तो गणेश का पर्यायवाची है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आता हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिएगा संडे को आपका हॉलीडे रहता है, तो संडे जो है आपका हॉलीडे रहेगा, फिर मंडे से क्लास कंटिन्यूअस रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।